जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से स्केड्यूल का ड्राफ्ट तमाम बोर्ड्स को भिजवा दिया गया है आईसीसी की तरफ से। जी हाँ, आपको साथ साथ बताता चलूं कि जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी स्केड्यूल का ड्राफ्ट जो है वो हर साल कर दिया गया है, यानी कि भेज दिया गया है। और साथ ही साथ वार्म अप मैचेस का स्केड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तो अब अगर किसी को कोई शको शुबहात हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, तो वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो एक नॉर्मल फ्लो से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो स्केड्यूल का ड्राफ्ट है वो तमाम उन बोर्ड्स को भेज दिया गया है कि अगर आपको इसके ऊपर कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई ऑब्जेक्शंस हैं, तो आप आईसीसी से इसके हवाले से राब्ता कर सकते हैं, यानी कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जी हमें इस स्केड्यूल में ये मसला। और साथ ही साथ ब्रॉडकास्टर्स को भी तैयार रहने का हुक्म दिया गया है कि ये स्केड्यूल्स हैं, ये मैच इस जगह पर कंडक्ट होना है। तो अगर आपको कोई रिजर्वेशन है, कोई मसला मसाइल है, तो या तो आप इसको दूर करें, नहीं तो आप हम लोगों से राब्ता करें। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि वार्म अप मैचेस जो हैं उसका स्केड्यूल भी सामने आ चुका है। जी का 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वार्म अप मैचेस पाकिस्तान में लाहौर, कराची और रावलपिंडी में 3 मकामात पर खेले जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि हर टीम अपने दो वार्म अप मैचेस जो है वो खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले। और सेम एज लाइक स्केड्यूल जो है वो उसी का उसी तरह का जिसका हमने आपके साथ पहले शेयर किया था कि 19 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मैच खेला जाएगा और 9 मार्च को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल होगा। और अगर इन केस ऑफ कोई बारिश का मसला होता है या ऐसा कुछ भी होता है तो फिर 10 मार्च को रिजर्व डे जो है उसे कंसीडर किया जाएगा और रिजर्व डे वाले दिन जो है वो फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो सामने आता है कि इस स्केड्यूल का ड्राफ्ट है, इसके अंदर बाकायदा तौर पे जो वेन्यूज मेंशन हैं वो पाकिस्तान मेंशन है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो क्लियर होने वाली है वो हाइब्रिड मॉडल की है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बहुत बात की जा रही थी हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया की तरफ से। तो मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आईसीसी ने भी वो जो एडिशनल एक्सपेंस जो उन्होंने रखा था वो हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं रखा था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस चीज़ को क्लियरली तौर के ऊपर कह दिया कि ये हमारा इवेंट नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान आना है तो आए, अगर नहीं आना तो ना आए। और अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो ये भी आईसीसी का काम है, और अगर नहीं आता तो इंडिया की जगह कोई और टीम अगर ऐड होती है तो ये भी आईसीसी का काम है। तो मेरे ख्याल से इस मौके की नाजुक सूरत हाल से बीसीसीआई भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और आईसीसी भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि अगर इंडिया बायकॉट करता है या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन अपनाता है तो पाकिस्तान अपना 1 मार्च वाला मैच जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, सोने की वो मुर्गी जो हर सोने का अंडा देती है हर इवेंट के अंदर, पाकिस्तान उस मैच से विड्रॉ कर जाएगा। पाकिस्तान कहेगा जब ये हमारे मुल्क में नहीं आना चाहते तो हम इनके साथ भी नहीं खेलते। और आप बहुत अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि एक तरफ पूरे इवेंट के मैचेस और एक तरफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का रेवेन्यू आईसीसी के लिए किसी भी सोने के अंडे से कम नहीं है, और आईसीसी उस मुर्गी को कभी भी हलाल नहीं करना चाहेगा जो हर इवेंट में उसे एक सोने का अंडा देती है। तो साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और ऑप्शन भी रख सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आईसीसी का या एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई भी इवेंट होगा तो पाकिस्तान क्लियरली तौर के ऊपर कहेगा कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे, तो लिहाज और हम हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो इस इवेंट को खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आईसीसी के लिए एक बड़ा थ्रेट जो है सामने आ सकता है। ये भी पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि इस इवेंट के लिए हम ना हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे, ना ही इंडिया के साथ मैचेस खेलेंगे, ना ही इंडिया के वेन्यू पे खेलेंगे। तो इन तमाम चैलेंजेस का, इन तमाम मुश्किलात का ऑलरेडी तौर पर जो है वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई राजीव शुक्ला साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया के साथ बात करते हुए काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमारी तरफ से कोई रिजर्वेशंस नहीं है।
क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं आने वाले वक्त के नुकसानात। लिहाजा आपको बताता चलूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से स्केड्यूल जो है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि 19 फरवरी को न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, 20 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, 21 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, 23 फरवरी को न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, 24 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, 25 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, 26 फरवरी को आपको बताता चलूँ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 27 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बाद 28 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 1 मार्च को आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 2 मार्च को साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, 5 मार्च को पहला सेमीफाइनल है, 6 मार्च को सेकंड सेमीफाइनल है और 9 मार्च को फाइनल है। और अगर बारिश हो जाती है तो फिर रिजर्व डे 10 मार्च को फाइनल दोबारा खेला जाएगा। अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।